हेलो एलेवेंथर्स। इंश्योरेंस के बेसिक्स तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। आइए जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है। मतलब जब आप इंश्योरेंस अवेल करते हैं तो किस बेसिस पे अवेल करते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वो है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर हर्षद कोई बंदा है जो LIC से पॉलिसी लेता है और हर्षद ने ये फैक्ट रिवील नहीं की कि उसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, तो ये होता है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसका मतलब होता है कि इंश्योर्ड इंश्योरर एक दूसरे से कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन हाइड न करे। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे इसे हम दो कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं, पहला लाइफ के कंटेक्स्ट में और दूसरा जनरल इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में। अगर लाइफ के कंटेक्स्ट में समझें तो आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट फैमिली के लिए ले सकते हैं। बट अगर आपने किसी और के लिए लाइफ इंश्योरेंस ली है तो वहां पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाई नहीं करता है। जनरल इंश्योरेंस के केस में समझते हैं, तो जैसे अगर हमारा घर है तो वहां हमारा जनरल इंश्योरेंस है, क्योंकि उस घर के पोजेशन को हम ओन कर रहे हैं, मतलब हमारा पोजेशन है वहां पे। लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड के घर के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वहां हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाई नहीं करता है, यानी कि हमारा ओनरशिप, पोजेशन या हमारा डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए वहां से, तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है वहां पे देखने को मिलता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है, जैसे आपने इंश्योरेंस तो क्लेम करी फुल वैल्यू की, सपोज आपके शॉप में आग लग गई, आपका इंश्योरेंस जो है वो फुल वैल्यू क्लेम्ड है 5 लाख का, लेकिन आपका लॉस कितने का हुआ है 64,000 का, तो वहां पे आप 64,000 का ही कॉम्पेंसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस कंपनी से। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो लाइफ के केस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करते रहिए विद्याश्रय को फॉर मोर सच कंटेंट्स।